हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, वीडियो का टाइटल है तुर्की के हालात पर रुला देने वाला ये बयान है और भूकंप क्यों आते हैं। और ये बयान है सैयद अमीनुल कादरी साहब जी की, और ये बयान मैंने लिया है हक बात चैनल से। तो गाइस, तुर्की पर भूकंप आया और कितना नुकसान हुआ, कितने ने कितनों को खोया, क्या क्या हुआ, तो इस बयान में ऐसा क्या होने वाला है वो बयान सुन के पता चलेगा। लेकिन ये वाकई में बहुत ही दर्दनाक बयान है और बहुत बुरा हुआ। तुर्की के में जो जितने भी रहते थे उनके साथ बहुत ही गमगीन मामला है। तो गाइज, इस बयान में ऐसा है क्या बताने वाले हैं, वीडियो सुन के पता चलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए चलिए इस बयान को सुनते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। तरीके से आप देखें, सीरिया मैं 2005 में गालिबन सीरिया का मैंने दौरा किया है। उस मुल्क में मैं पहुंचा हूं और मैंने वहां पर देखा है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सीरिया का लुटा हुआ वजूद यकीनन हमारे दिलों को बहुत तरसाता है। हम रात दिन उसके लिए अल्लाह गवाह है दुआ करते करते रहेंगे। लेकिन 2005 में मैं सीरिया में दमिश्क की जामा मस्जिद के अंदर नमाज जुमा पढ़ने के लिए पहुंचा। मैंने वहां के इमाम को बहुत बड़ा आशिक़ रसूल पाया। अल्लाह अकबर, उसके वजूद से, उसके चेहरे से, उसके खिताब से, अल्लाह अकबर, लफ्ज लफ्ज से इश्क़ रसूल के छलकते जाम महसूस होते थे। लेकिन अल्लाह अकबर, मैंने छोटे से जहन ने महसूस कर लिया था कि सीरिया बहुत जल्दी तबाह होगा। वल्लाह, ये मैं कोई अपनी तरफ से यानी हवा में गिरा नहीं लगा रहा हूं या इस तरीके से आपके मजमे में मैं यूं ही बात नहीं कर रहा हूं। मैंने महसूस किया था कि ये जमीन बहुत जल्दी तबाह होगी। 2005 में मुझे इसका एहसास हो गया था। उसकी वजह यह थी कि जब नमाज़े जुमा के लिए मैं मस्जिद में पहुंचा, पहले ही पहुंच गया था, वहां का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे दिल के तार को, बल्कि इश्क के तार को गोया कि ऐसा लगा किसी ने छेड़ दिया हो। अजान से पहले वहां पहुंचे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी नूरुद्दीन जंगी के मजार पे हाजिरी दी और फिर इरादा यह था, हजरत यहया अलैहिस्सलाम के मजार पे फातिहा पढ़ी और यह था कि अब अजान होगी। लेकिन जब अजान हुई तो पहले मुअज्जिन ने सूरतुल जुमा की तिलावत की। उसने पूरा सूरह जुमा पढ़ा। सूरह जुमा पढ़ने के बाद मुझे ख्याल था मैं यहां नमाज जमात के साथ पढ़ूं या ना पढ़ूं। तो उस वक्त जब जुमा की सूरत उसने पढ़ ली, सूरह जुमा उसने पढ़ लिया, उसके बाद उसने कसीदा बुर्दा शरीफ की तिलावत शुरू की और वो बुलंद आवाज से रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम, इमाम बोसीरी के अशआर वो पढ़ने लगा। मेरे दिल की कली कली खिलने लगी कि मैं आज भी उस मस्जिद में आया हूं, दमिश्क की जामा मस्जिद में, जहां बेफज़्लिही ताला सुन्नियत मौजूद है, आशिकाने मुस्तफा मौजूद है। और उसके बाद जब फिर इरादा ये हो गया कि यहां पर नमाज जुमा अदा की जाएगी और हमने अपने अकाबिरीन से मशवरा भी कर लिया कि यहाँ नमाज अदा की जा सकती है। फिर हम पहली सफ में बैठे। बैठने के बाद जो है हमने इरादा किया एक काम करें कि सफ़े अव्वल में बैठ करके, पूरी मस्जिद का नजारा नहीं हो सकता क्योंकि अव्वल सफ में अफजल है, लेकिन हम देखना चाहते हैं अहले सीरिया का अंदाज नमाज जुमा के हवाले से क्या है, क्योंकि वो हमारे लिए अजनबी थे, हम उनके लिए अजनबी थे। तो फिर हम थोड़ा पीछे आ गए और जहां हजरत यहया अलैहिस्सलाम के कदम है कब्र अनवर के, मजार मुकद्दस के, वहीं पर बैठ गए कि मस्जिद का नजारा भी हो जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आप इंटरनेट पर वो मंजर देख सकते हैं किसी तरह सर्च करके तो आप देख लें कि हमने देखा जिस वक्त जुमा का खुतबा हो रहा था, वो खुतबे जुमा जिसका अदब वाजिब और लाजिम है, हमने देखा कि नौजवान वहां के खुले सर मस्जिद में दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद कोई यूं हाथ टेक करके इस तरीके से पैरों में पैर डाल करके किबले की तरफ बैठा हुआ है। इस तरह से तकरीबन मैंने 70% जवानों को नंगे सर टी शर्ट और जीन्स पर जो है वो जीन्स पैंट पहने हुए, मुझे उस पर बजाई उस पर कोई सख्त एतराज तो नहीं है, इसलिए कि मैं उस पर बहुत सख्त बातें नहीं करता। अल्लाह अकबर, उसके हवाले से मेरा मौकिफ मैं दूसरी तकरीरों में कर चुका हूं। मैं उस पर बहुत सख्त बातें करने का आदी नहीं हूं, लेकिन आपसे बताना ये चाहता हूं कि उनका होलिया कैसा था। जीन्स पर टी शर्ट पर
पर वो मौजूद थे, ना सर उनका नंगा था, इतनी इतनी आस्तीनें थी, और खुतबा वो इस तरीके से सुन रहे थे, और सुन क्या रहे थे, बल्कि हाथ टेक कर वो आपस में बातें कर रहे थे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा सुनना लाजिम करार दिया है, खुतबे के वक्त चुप रहने का हुक्म दिया है। उस वक्त रहम का इरशाद हुआ है कि जो खामोशी से खुतबा सुनेगा अल्लाह उस पर रहम करेगा। आप बताएं, चुप रहकर सुनने वालों पर खुदा रहम करता है, लेकिन जो सुने ही नहीं, आपस में बातें करें, पैर लंबे करके बैठ जाएं, पैर पे पैर डालकर यूं बैठे जैसे किसी कहवा खाने में गए बैठे हो, जैसे किसी चाय की दुकान पे बैठे हो, या जैसे माज़अल्लाह मामूली जगह पे बैठे हो। मस्जिद का अदब क्या है? अल्लाह अकबर। एक मर्तबा हजरत सैयदना दाऊद ताई रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने मस्जिद में पैर लंबे कर दिए, आवाज आई, दाऊद। अल्लाह के घर में बैठने का यही अदब है, बादशाहों के दरबार का यही अदब है। उस वक्त से जो पैर समेटे तो उस वक्त आपके पैर फैलाए गए। जब विसाल के बाद गुस्ल देने के लिए आपको गस्साल ने जो है तख्ते पर लेटाया, आप गौर करें, बुजुर्गों के अदब का ये आलम था, आप अंदाजा फरमाएं। तो हमने इस अंदाज से देखा, खुतबे पे उनके कोई तवज्जो नहीं, जबकि इमाम के खुलूस वाले एक एक लफ्ज से इश्क मुस्तफा के चश्मे फूट रहे थे, इश्क मुस्तफा के सोते फूट रहे थे, हमारी आंखें अशबार हो रही थी। खुदा जाने इत्तेफाक से वो दिन कैसा था। अल्लाह अकबर। उनका उन्वान इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था, और उस सरजमीन पर जो अब्दाल के हवाले से रसूल पाक ने बशारत दी थी उसके मुतालिक वो हदीसें पेश कर रहे थे मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। मगर हमने देखा उन्होंने कोई तवज्जो नहीं की जिसे हम अवाम कहते हैं। और जब खुतबा हो गया, लोग नमाज के लिए खड़े हो गए, 2 रकअत का सलाम क्या फिरा। वो इमाम तो इतने खुलूस के साथ, आजिज़ी के साथ दुआ उन्होंने की, लेकिन उस दुआ में तकरीबन 70% कमोबेश लोग शरीक नहीं हुए, और लोग मस्जिद से निकल के चले गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मजबूरी में उनको बुलाया हो और वो जल्दी से अब भाग रहे हो, वो निकल के चले गए। अल्लाह अकबर। उस दिन एहसास हुआ था जब कौमों के तबाही के दिन करीब आते हैं, जब कौमों के लुटने के दिन करीब आते हैं, तो हदीस मुबारका में यही निशानदही की गई जो ये कर रहे हैं। हमें बहुत हमदर्दी है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। इसी तरीके से आप पहले इराक को देखें, खुदा ने इतनी दौलत दी थी कि घर की बैतुल खला की टोटियां उन्होंने सोने की बनवा रखी थी, सोने की टोटियां उन्होंने बैतुल खला की बनवा रखी थी। उठा करके तारीख देखें, जब कौमें इस तरीके से बेपरवाह होती है तो कुदरत उनको तबाह कर देती है, बस्तियां तबाह होती है। हम शाम, इराक, यमन की बातें करते हैं, बर्मा की बातें करते हैं, जो गलतियां उन्होंने की है वही गलतियां तो हम भी दोहरा रहे हैं। हम उनसे कोई मुख्तलिफ काम नहीं कर रहे हैं, हमारा काम उनसे कोई मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि शायद हम उनसे 2 कदम आगे हैं। उलमा हमेशा बोलते रहे, अहले इल्म हमेशा पुकारते रहे, मुस्लिमीन हमेशा चीखते रहे, कौमों को आगाह करते रहे, लेकिन कौम बेदार कब होती है? पहले तो लोग सुनने आते ही नहीं। अल्लाह आप जैसे लोगों को तौफीक देता है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे कि आप सुनने के लिए आते हैं। तो अक्सर लोगों का मिजाज ये होता है कि चलो सुन लेंगे, देख लेंगे, मुलाकात कर लेंगे, लेकिन अमल का जज्बा कितने लोगों में है? मैंने इससे पहले भी किसी महफिल में कहा था कि नसीहत की महफिलों को नसीहत की महफिल रखो। लोगों ने अब नसीहत की महफिलों को भी शबे गजल का नाम दे दिया। महफिले गजल का नाम लोग समझते हैं कि हम गजल की महफिलों में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह कह दिया और जिम्मेदारी खत्म हो गई। तकरीर कितनी अच्छी थी, और तकरीर कितनी अच्छी थी, इस सनद लेने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया गया कि तुम खतीब को अच्छा खतीब होने की सनद दो, बल्कि नसीहत के लिए इसलिए बुलाया गया है कि तुम अपनी जिंदगियों में तब्दीली पैदा करो, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो, अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करो। इसलिए कि जब इंसान अपनी जिंदगी को नहीं बदलता, मेरे कायद का कौल है कि जब किसी कौम को नासे की नसीहत असर नहीं करती, जब किसी कौम को खतीब की तकरीर नहीं बदलती, तो फिर उस कौम को अजाब इलाही बदलता है, अल्लाह का अजाब बदलता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों। तो गाइस, वाकई में इस वीडियो में इन्होंने सही बताया कि जब तक इंसान नहीं बदलेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर इंसान बदल जाए तो कहते नहीं है, एक गलती होती है तो पूरी कौम तबाह हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि जब बर्बादी बोल के आती है तो पता नहीं होता है कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अपने आप को इस लायक बना दे कि उस रास्ते पर ना जाएं। अगर आप नमाज को जा रहे हैं तो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए जाइए, ना कि गुफ्तगू करने के लिए जाइए। तो इन्होंने बोला कि बस
یہ کہ لوگوں کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. کہتے نہیں ہے ایک گیہوں میں جو ایک گھن بھی پڑ جاتا ہے نا تو سارے گیہوں کو خراب کر دیتا ہے. اسی طریقے کی بات ہے, اگر ایک انسان بھی خراب ہو جاتا ہے تو سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے. تو واقعی میں ویڈیو اچھا تھا. آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کر دیجئے, شیئر کر دیجئے. ملتی اس طریقے کی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.